शादी हमेशा मंडप पर बैठकर ही क्यों की जाती है? दूल्हा दुल्हन मंडप पर क्यों बैठाए जाते हैं? दोस्तों, आज के समय जितनी भी शादियां होती हैं वो मंडप पर बैठकर ही संपन्न होती हैं। यानी कि दूल्हा दुल्हन को मंडप पर बैठाकर ही शादी संपन्न कराई जाती है और विवाह की प्रक्रिया शादी के मंडप में बैठकर ही प्रारंभ की जाती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर मंडप में बैठकर ही विवाह क्यों किया जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है अथवा कारण क्या है? आइए जानते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि परंपरा पर सवाल उठाने वाले इस बात को जान सकें। आइए जानते हैं। जब दूल्हा दुल्हन मंडप के नीचे बैठते हैं तब वो अग्नि के सानिध्य में बैठते हैं, यानी कि यज्ञ के सामने बैठते हैं और वो यज्ञ कुंड की परिक्रमा भी लगाते हैं जिसे 7 फेरे कहा जाता है। और 7 फेरे का पति पत्नी के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। 7 फेरे लिए बिना हर पति पत्नी अधूरे माने जाते हैं। सनातन धर्म में ये परंपरा ईश्वर के समक्ष ली जाती है और ये प्रारंभ हो चुकी थी बहुत समय पहले से, और इस परंपरा का पालन सभी भारतवासी और सभी सनातन धर्मी जरूर करते हैं और 7 फेरे लिए बिना शादी को उचित नहीं माना जाता है। यज्ञ का बहुत अधिक महत्व होता है और यज्ञ के पास बैठकर ही विवाह करने का जो एक हमारे हिंदू में रीति है, ये बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। क्योंकि अग्नि के इतना पवित्र और संसार में कोई चीज नहीं है। माना जाता है कि पति पत्नी मंडप में बैठकर ही यज्ञ में आहुतियां डालते हैं तो देवता उसको स्वीकार करते हैं और विवाह संपन्न होता है, बहुत पवित्र बंधन में बनता है। मंडप पर बैठकर जब पति पत्नी आहुतियां देते हैं तब उनके द्वारा आहुतियां देने पर उनके वैवाहिक जीवन में संपन्नता आती है, जिससे भविष्य में पति पत्नी का विवाह संपन्न बना रहता है। और इसी वजह से मंडप पर बैठकर जो पति पत्नी आहुतियां नहीं देते या आहुतियां देते वक्त गलती करते हैं तो भविष्य में उनको तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है अथवा रिश्ता टूट भी सकता है। इसीलिए मंडप पर बैठकर पंडित जी द्वारा बताए हुए क्रिया अनुसार आहुतियां देनी चाहिए, क्योंकि मंडप पर बैठने का कारण यही होता है कि वो पति पत्नी मंडप पर बैठकर अग्नि के समक्ष एक दूसरे के प्रति वचन लेते हैं और वो जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। अग्नि के पास बैठकर ही विवाह का पूरा महत्व आता है। यज्ञ कुंड जो मंडप के नीचे होता है उसका विवाह के लिए बहुत अधिक महत्व है। उसी के पास बैठकर पति पत्नी का विवाह संपन्न माना गया है। मंडप पर बैठना बहुत अनिवार्य होता है। बिना मंडप पर बैठे शादी नहीं मानी जाती और यही वजह है कि शादी जब भी होती है तो बिना मंडप के अधूरी मानी जाती है। ऐसी शादी जो बिना मंडप की होती है किसी कारणवश टूट जाएगी। इसीलिए मंडप पर बैठकर हर पति पत्नी को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से शादी का जो ये प्रोग्राम है ये संपन्न कराना चाहिए। मंडप पर बैठना हर पति पत्नी के लिए बहुत अधिक आवश्यक है और ये मंडप पर बैठने की परंपरा भगवान के द्वारा बनाई गई थी। और माना जाता है कि मंडप पर अकेला ना तो पुरुष बैठता है और ना ही अकेले महिला बैठती है। पति पत्नी का जोड़ा साथ में मंडप पर बैठता है और तभी ये संपन्नता को प्राप्त करते हैं। क्योंकि दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के अनुसार पति पत्नी के बिना कोई भी अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माना जाता है। जब तक पति पत्नी एक साथ नहीं होते हैं किसी भी प्रकार का अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा। हर अनुष्ठान में पति पत्नी का साथ होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि दोस्तों, हर पति पत्नी का विवाह इसीलिए नहीं करते हैं कि उनको संतान की उत्पत्ति करनी होती है, बल्कि हर पति पत्नी इसलिए विवाह करते हैं कि उनको यज्ञ का अधिकार प्राप्त हो गया है और यहाँ से जब भी कभी यज्ञ होगी तो वो दोनों साथ साथ इसका निर्वहन करेंगे और अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी मान्यताओं को आगे बढ़ाएंगे और अपनी आगे वाली पीढ़ियों को भी ये समझाएंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।